वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे और डिकोड करने की कोशिश करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक इन एनालाइजिंग द स्टॉक। इफ़ यू आस्क मी दैट व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स टू एनालाइज द स्टॉक, आई विल से दैट इट इज़ द रेवेन्यू ग्रोथ। अगर आप मुझसे पूछोगे कि एक स्टॉक को एनालाइज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैट्रिक क्या है, तो माय आंसर इज़ द रेवेन्यू ग्रोथ। हम उसको रेवेन्यू ग्रोथ बोलते हैं, कुछ लोग उसको सेल्स ग्रोथ बोलते हैं, कुछ लोग उसको टॉप लाइन ग्रोथ बोलते हैं। तो बोथ ऑल द थ्री आर द सेम थिंग। रेवेन्यू ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ और टॉप लाइन ग्रोथ, इन सब का मतलब होता है सेल्स ग्रोथ। अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, बिकॉज इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द कंपनी। विदाउट सेल्स नो कंपनी कैन सर्वाइव। बिना सेल्स के कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती है। कुछ समय तक बहुत सारी कंपनी सर्वाइव करने की कोशिश करती है, कॉस्ट कटिंग करके अपना ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ा के और अपना प्रोडक्ट डिस्काउंट में बेच के। बट ये लॉन्ग लास्टिंग फार्मूला नहीं है सस्टेन करने का, इसलिए सेल्स बहुत ज़रूरी है। और आप मुझसे पूछोगे कि प्रॉफिट ज़रूरी है या सेल्स ज़रूरी है, मेरा आंसर है कि सेल्स ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो आज नहीं कल नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर लेगी। लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है। कुछ दिन तक हम सरवाइव कर पाएंगे प्रॉफिट से, क्योंकि प्रॉफिट तभी होगा अगर सेल्स नहीं होगा कि हम कॉस्ट कटिंग कर दें, कुछ एम्प्लॉय को बाहर कर दें, कुछ अपने इलेक्ट्रिसिटी में कम कर दें और अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ा लें। बट दैट इज़ नॉट द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड फॉर एनी कंपनी। तो आपने बहुत लोगों को सुना होगा बोलते हुए कि मैं ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ। उसका सिंपल सा मतलब है कि आई एम रनिंग टूवर्ड्स द ग्रोथ, कि एज ए इन्वेस्टर मैं ग्रोथ के पीछे भागता हूँ। जो कंपनी ग्रोथ कर रही है मेरा पैसा वहीं जाएगा। और ये राइट मेज़र है कंपनी को जज करने का। और भी पैरामीटर हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्स ही एक पैरामीटर होने चाहिए, और भी पैरामीटर हैं कंपनी को जज करने के लिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है सेल्स। सेल्स इज़ द टॉप मोस्ट पैरामीटर टू जज एनी कंपनी वेदर कंपनी इज़ गोइंग टू सर्वाइव इन द फ्यूचर और नॉट। अब दूसरे बात पे आते हैं कि हमें कैसा सेल्स चाहिए। सेल्स कई तरह के होते हैं। बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि डिस्काउंट में अपना गुड्स बेचती है। जैसे कंपनी ने एक गुड प्रोड्यूस किया, उसका 100 रुपीज़ में उसका खर्च आया 80 रुपीज़। कंपनी ने 20% का मार्जिन लिया और उसको 100 में सेल कर दिया। तो कंपनी का जो मार्जिन है वो 15%, वो 80 रुपीज़ का उसने गुड प्रोड्यूस किया, 100 का बेच दिया, कंपनी के पास मार्जिन बचा 20%। तो ये जो है कि हम अपना गुड्स अगर 20% मार्जिन में बेच रहे हैं तो ये एक अच्छा सेल है। या हम अपना मार्जिन बढ़ा रहे हैं, 21 कर रहे हैं, 22 कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा सेल है। बट ऑन द अदर हैंड बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि उनको अपने गुड्स बेचने हैं, तो उनके गुड के प्रोडक्शन में लगा 80%, 80 रुपये को उन्होंने गुड प्रोड्यूस किया और उन्होंने 100 का ना बेच के उन्होंने 95 का बेच दिया। तो जब हमारा मार्जिन डिक्रीज़ होता है, इस सेल्स को हम अच्छा सेल्स नहीं मानते हैं। इसलिए ये सिंपल सा सिग्नल जा रहा है कि बहुत कंपटीशन है मार्केट में, इसलिए हमें अपना प्रोडक्ट डिस्काउंट करके बेचना पड़ रहा है। आप देखते होंगे कि जब दिवाली या फेस्टिवल सेल होते हैं तो सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां जो हैं
कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वो अपना स्टॉक क्लियर करती हैं और 50,000, 1 लाख, 2 लाख के डिस्काउंट देके अपनी गाड़ियां बेच देती हैं। वो इसीलिए बेचती हैं कि उनका स्टॉक पड़ा हुआ रहता है और उनका स्टॉक खाली नहीं होता है और उनको स्टॉक निकालना है, तभी तो वो फिर एसेट को टर्न कर पाएंगे, इसलिए वो डिस्काउंट में निकाल देते हैं। तो ये सेल कस्टमर के लिए अच्छा है, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंपनी, क्योंकि अगर कंपनी के मार्जिन पे हिट आएगा तो अल्टीमेटली जो हिट है वो प्रॉफिट पे आएगा। इसीलिए उस सेल्स को अच्छा माना जाता है कि कंपनी प्राइस बढ़ाए और प्रोडक्ट को बेचे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने देखा होगा एप्पल के आईफोन को, कि एप्पल जो है हमेशा जो भी प्रोडक्ट नया लॉन्च करता है वो हायर प्राइस पे ही लॉन्च करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे प्रोडक्ट की वायबिलिटी है, लोग मेरे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, इसलिए वो कभी भी डिस्काउंट में प्रोडक्ट नहीं बेचता है। वेयर एज देर आर सो मेनी चाइनीज़ कंपनियाँ, वो अपना फीचर लोडेड फ़ोन्स बहुत रीज़नेबल रेट पे सेल कर देती हैं। तो इसलिए सेल वही अच्छा होता है कि जो बिना मार्जिन डाइल्यूट किए हम ऑफ़र करते हैं कस्टमर को। फॉर ए कस्टमर इट इज़ गुड दैट दे आर परचेजिंग द गुड्स ऑन द सेल, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंपनी। अब मैं आपको समझाता हूँ इस सेल्स ग्रोथ का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। सपोज यू हैव बोथ द मर्सिडीज़ एंड होंडा सिटी। आपके पास मर्सिडीज़ है और होंडा सिटी है। सबको पता है कि मर्सिडीज़ पावरफुल गाड़ी है एज़ कंपेयर टू होंडा सिटी, बट अगर मर्सिडीज़ में फ्यूल नहीं है और होंडा सिटी में फ्यूल है, आपको 100 किलोमीटर जाना है, आपके मर्सिडीज़ में फ्यूल नहीं है और आपके होंडा सिटी में फ्यूल है, तो आपके लिए बेटर क्या है? आपके लिए बेटर होंडा सिटी है, क्योंकि आपकी मर्सिडीज़ बिना फ्यूल की स्टार्ट नहीं होगी और आप 100 किलोमीटर मूव नहीं कर पाओगे। लेकिन आपकी ऑन द अदर हैंड आपकी होंडा सिटी जिसमें कि फ्यूल है, वो 100 की स्पीड, 120 की स्पीड में ही चलेगी, लेकिन उसमें फ्यूल है, वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। वेयर इज मर्सिडीज़ जो है वो स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि उसमें फ्यूल ही नहीं है। तो जो यहाँ पे फ्यूल है, किसी भी कंपनी का जो फ्यूल है, वो फ्यूल उसका ग्रोथ है। तो एज ए इन्वेस्टर वी ऑलवेज लुक फॉर द ग्रोइंग कंपनी। अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो उस कंपनी को हमें परचेज करना ही नहीं है, चाहे वो किसी भी वैल्यूएशन पे हो। वैल्यूएशन डजेंट मैटर। वैल्यूएशन तभी मैटर करता है जब उसमें ग्रोथ है। ग्रोथ नहीं है, इट सिंपली मीन्स इट इज़ डेड कंपनी गोइंग फॉरवर्ड। द कंपनी डिड नॉट मेक एनी मनी फॉर यू। वो गोइंग फॉरवर्ड एज ए इन्वेस्टर आपके लिए कोई पैसा नहीं बनाएगी। वो कभी 20% ऊपर जाएगी, फिर अगले क्वार्टर में 20% नीचे आएगी, वो ऐसे ही करते रहेगी। बट वेयर द कंपनी इज़ हैविंग द ग्रोथ, वो हमेशा आगे ही जाएगी और आपको परफॉर्मेंस देते रहेगी। अब आते हैं बात कि सिर्फ क्या सेल्स ही एक मैट्रिक है जो हमें देखना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। सेल्स एक मेजर मैट्रिक है, ये पहला मैट्रिक है जो हमें देखना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ROE, जिसको कि हम कंपनी की एफिशिएंसी कहते हैं, फिर कैश फ्लो देखना चाहिए हमें कि कंपनी जो पैसा बना रही है वो इन्वेस्ट करने के बाद कितना बचा रही है। फिर एसेट टर्नओवर है कि एसेट को कितने बार घुमा रही है। वर्किंग कैपिटल डे कि कंपनी कितने दिनों में अपना जो गुड्स है उसको रोटेट कर पा रही है और पैसा जनरेट कर पा रही है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच करके हमें एज ए इन्वेस्टर हमें देखना होगा। मैं एक एक करके सारा डिस्कस करूँगा आपसे, लेकिन मुझे लगा कि जो सेल्स है वो प्रोमिनेंट है,
वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सेल्स डिस्कस मैंने सेल्स डिस्कस किया। तो ऑल एंड ऑल कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि जब भी कंपनी को एनालाइज करो आप, जब भी पहला चीज़ देखना हो किसी कंपनी में, तो आपको उसका रेवेन्यू देखना है, और उसको हम सेल्स बोलते हैं और टॉप लाइन ग्रोथ बोलते हैं। सबसे पहले हमें वही देखना है, क्योंकि सेल्स के बिना कंपनी का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल मैं फिर किसी टॉपिक को लेके या पी रेशियो पे हम डिस्कस करेंगे या आरओई पे डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे करके जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी एसेंशियल टर्म्स हैं जो हम बैलेंस शीट देखने में यूज़ करते हैं, मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। फॉर नाउ, थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे एंड टेक केयर, बाय बाय।